अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आयशा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रोलॉजी विद आयशा, जहां पर हम बात करते हैं आप लोगों के आने वाले हफ्ते के बारे में और इसके अलावा जो रूहानी टॉपिक्स है, रूहानी मामलात हैं, उनके ऊपर भी हम एक मुख्तसर डिस्कशन करते हैं। और जो डिफरेंट स्टार्स के लिए कोई रूहानी टिप्स आती हैं, कोई रूहानी बातें आती हैं, तो वो भी हम स्टार के हिसाब से आपको साथ साथ गाइड करते जाते हैं। तो जिन लोगों ने मेरा जो ये वीडियो जो मेरी है पहली दफ़ा अगर देख रहे हैं और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, तो उनको बहुत बहुत वेलकम। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अभी रीडिंग के बारे में बात करने से पहले, प्रिडिक्शंस देने से पहले, आपको पता है मैं किसी एक टॉपिक के ऊपर बात करती हूँ और मुख्तसरन उसके ऊपर डिस्कशन करती हूँ। और वो नॉर्मली आप लोग जो मैसेजेस करते हैं, जो राब्ता करते हैं लोग, उनके नेचर के अकॉर्डिंगली जो एक क्वेश्चन होते हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं एक टॉपिक को पिक करती हूँ और उसको डिस्कस करती हूँ। लास्ट वीक हम लोगों ने बात की थी बंदिश की, कारोबार पे बंदिश जो है वो किस तरह लगती है और क्या क्या उसके मामलात होते हैं। आज मैं बात करूँगी रूहानी बीमारी से रिलेटेड। अब हम लोग मेडिकल बीमारी तो सुनते हैं कि ये तिब्बी मसला है, ये कोई इसका मेडिकली आप चेक करवाएं, तो ये तो हम देखते हैं। और जिस तरह आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो ये अपने साथ कोई ना कोई बीमारियां जो है वो लेकर आती है। लेकिन इन सबसे ऊपर जो इंसान को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है वो होती है एक रूहानी बीमारी। अब रूहानी बीमारी जो है वो क्या है? अब असल में बहुत सारे लोगों के मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं, तो उनका जो मैंने एक कॉमन थीम देखी वो ये देखी कि उनके मैदे में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, पाँव उनके जलते रहते हैं, डॉक्टर्स को भी दिखा रहे हैं, घबराहट रहती है, सारा कुछ टेस्ट बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं आ रही। और वैसे उनकी तबीयत के ऊपर काफ़ी वज़न है, बोझ है, एक उनको लेथार्जी जो है वो फ़ील करते हैं, थकावट फ़ील करते हैं, सर में भी दर्द रहती है, दबाव रहता है। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको इस बीमारी का कोई ऐसा डायग्नोसिस नहीं मिलता, क्योंकि टेस्ट सारे क्लियर आते हैं। तो जब अगर इस तरह का मामला हो कि आप कोई मेडिकल मसला फ़ेस कर रहे हैं, अपनी तबीयत के अंदर कुछ डिफरेंट तरह के मामलात फ़ेस कर रहे हैं और आप मेडिकली जाके ट्रीट करा रहे हैं या आप अपनी डायग्नोसिस करा रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं और वो क्लियर आ रहे हैं और दवाइयाँ भी आपके ऊपर असर नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि ये एक रूहानी बीमारी है और ये रूहानी तौर पर ही जो है इसकी ट्रीटमेंट होगी तो ये ठीक हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। बहुत सारे केसेस में रूहानी वजूहात की वजह से, अब रूहानी वजूहात क्या है? जादू है, जिन्नात हैं, बदअसरात हैं, नज़र है, हसद है, बंदिश है, इन सब की वजह से भी सेहत के ऊपर भी बंदिश लग जाती है। तो जब सेहत ही नहीं है तो इंसान अपने कामों के ऊपर उस तरह तवज्जो नहीं दे सकता, ना अपनी बाकी चीज़ों पे तवज्जो दे सकता है, तो वो और मज़ीद प्रॉब्लम जो है वो बनती जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले इसका डायग्नोसिस होता है। डायग्नोसिस करने का तरीक़ेकार ये होता है कि इस्तिखारा किया जाता है कि आखिर में मसला क्या है, किस वजह पर है, और फिर उसके साथ उसका जो है वो इलाज जो है वो तजवीज़ किया जाता है। तो ये एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ, सबसे पहले अपने आप को मेडिकली चेक करवाएं। अगर मेडिकली आराम नहीं मिल रहा तो उसका मतलब है कि एक रूहानी मसला है और उसको रूहानी तौर पे ही ट्रीट करवाएं। अब हम चलते हैं आप लोगों की वीकली प्रेडिक्शन की तरफ। जी एरीज, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक। मेरे हाथ में टैरो कार्ड्स हैं और मैं अब इनको शफल करने लगी हूँ और एरीज वालों के लिए अब हम जानने वाले हैं कि उनको इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। एरीज वालों को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। चीज़ों के अंदर आपकी काफ़ी एक ड्रास्टिक जो है वो चेंज जो है वो मुतवक्को है इस आने वाले हफ्ते में, और एक बहुत बड़ी मदद भी इंशाल्लाह आपको जो है वो मिलेगी। तो कोशिश करें कि उसको अच्छे तरीके से जो है वो ग्रैस्प करें इन अपॉर्चुनिटीज़ को। और शुरू में आपको कामों के मामलात अपॉर्चुनिटीज़ वाइज जो है वो मिल रही हैं, तो कोशिश करें कि अपनी नींद का जो है वो ख्याल रखें और नेगेटिविटी
और रुकावटों को जो है वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना करें। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ। तो आइए देखते हैं कि लव रीडिंग जो है वो आप लोगों की एरीज़ की 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक कैसी रहेगी। आप लोगों की जो लव रीडिंग से रिलेटेड भी एक मैसेज जो है आपको मिलेगा। मे बी ये जो आपका निज़ाम और चीज़ों में जो चेंजिंग आ रही है वो शायद आप लोगों की लव रीडिंग से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो। इसमें जो कुछ आपको इस तरह का मैसेज जो है वो मिलने वाला है मिड ऑफ द वीक, जिसके अंदर आपके लव लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजिंग्स जो हैं वो आएंगी। तो उसकी वजह से शायद आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार और टेंशन में जा सकते हैं। इसीलिए कोशिश करनी है कि इस वीक को पॉजिटिवली आपने गुजारना है। कि आप लोगों के इस हफ्ते का मैसेज ऑफ द वीक क्या है, स्पिरिचुअल टिप आप लोगों के लिए आने वाले हफ्ते के लिए क्या आ रही है। और हफ्ता हमारा बनता है 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक। मोनोलॉजी वाले कार्ड सफल हो रहे हैं और देखते हैं कि ये कार्ड आप लोगों के लिए आने वाले हफ्ते में क्या एडवाइस, क्या मैसेज लेकर आए हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, बी पॉजिटिव, होपफुल रहे, तवक्कुल रखें ताकि आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाए। और इस जो चेंज है इससे आपने घबराना नहीं है। जी टॉरस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में जो कि बनता है 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक। कार्ड्स को हम शफल करते हैं और कार्ड्स की एनर्जी से जानते हैं कि आप लोगों को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। टॉरस वालों को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से मुहतात रहना चाहिए। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा जो है पास्ट के अंदर ना रहें और ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर में रहें। माइंडफुल रहें, पॉजिटिव रहें, अपने मामलात को आज एक एक करके लेकर चलें और आज को लेकर चलें। ना कल की बात को याद करें, ना आने वाले वक्त के बारे में टेंशन लें और सोचें, ठीक है। क्योंकि इस वीक में टॉरस वालों की नेगेटिविटी ज़रा नज़र आ रही है। तो अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ और देखते हैं टॉरस वालों की आने वाली वीक की लव रीडिंग जो है वो हमें क्या बता रही है। और वीक हमारा बनता है जनाब 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक। डिले है थोड़ा सा आपके कामों में लव रिलेटेड। अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या अपने लव्ड वन की तरफ से कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो उसमें ज़रा डिले नज़र आ रहा है। आप लोग अपनी तरफ से ज़रा चाह रहे होंगे कि हम कोई डिस्कशन करें, बातचीत करें। और इसके अंदर फेमिनिन एनर्जी जो है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो जो टॉरियन वुमेन है वो शायद एट द एंड ऑफ द वीक ज़रा बेहतर पोजीशन पर होंगी, लेकिन शुरू जो वीक का है और मिड है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। अब ये हम कार्ड्स रख लेते हैं और हम उठाने लगे अपने मोनोलॉजी वाले कार्ड्स और अब हम इनको शफल करते हैं और देखते हैं टॉरियंस को, टॉरस वालों को इस आने वाले हफ्ते का जो मैसेज है वो हमें ये कार्ड्स क्या मैसेज दे रही हैं उनको। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जो हमने अभी शुरू में बात की कि बी माइंडफुल, बी प्रेजेंट, और जो भी आपको पास्ट को लेकर या फ्यूचर को लेकर जो नेगेटिविटी है उसको आप अपने जहन से निकालें और अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा और तवक्कुल के साथ चले और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने कामों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। जेमिनी, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में जो कि बनता है 21 से 27 अगस्त। तो आइए जानते हैं जेमिनी वालों को 21 से 27 अगस्त में किन चीज़ों से होशियार रहना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जेमिनी वालों को 21 से 27 अगस्त में क्या नहीं करना चाहिए।
वीक के शुरू में जो है वो ज़रा डबल माइंडेड जो है वो आप लोग नज़र आ रहे हैं, तो डबल माइंडेड ना हो चीज़ों को लेकर। और जो मिड ऑफ द वीक है, आप लोगों की कोई ज़िंदगी में चेंज जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक आप जो है वो बेहतर पोजीशन पे जो है वो बैठे हुए नज़र आएंगे। तो इसीलिए जो वीक की जो शुरू की नेगेटिविटी है और जो शुरू की डबल माइंडेडनेस है, कोशिश करें उसको पूरे वीक में कैरी आउट ना करें। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ, तो देखते हैं जेमिनी वालों की लव रीडिंग क्या है। और वीक है हमारा 21 से 27 अगस्त। तो 21 से 27 अगस्त जेमिनी वालों के लिए लव रीडिंग क्या है। शुरू के वही बात लव रीडिंग के अंदर भी आई है कि वीक के शुरू में जो है वो नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन मिड ऑफ द वीक में जो है आप बेहतर पोजीशन पर जो है वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द वीक ज़रा आपकी लव से रिलेटेड जो मामलात हैं वो अभी भी अंडर एक सर्वेलेंस है कि कोई नज़र रख के जो है वो बैठा हुआ है। तो कोशिश करें अपनी चीज़ों को तरीके से और मुहतात होकर जो है वो चलें। अब हम चलते हैं आप लोगों की मैसेज ऑफ द वीक की तरफ और देखते हैं कि जेमिनी वालों के लिए इस आने वाले हफ्ते के लिए एडवाइस क्या है। और वीक है हमारा 21 से 27 अगस्त। लक इज़ ऑन योर साइड, किस्मत जो है वो आपके साथ चल रही है। तो इसीलिए जो हमने भी बात की कि शुरू जो वीक की नेगेटिविटी है वो शायद आपको डिस्टर्ब करे, लेकिन इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द वीक आप बेहतर पोजीशन पे चलेंगे। तो इसीलिए पॉजिटिविटी के साथ आपने इस वीक को गुजारना है। कैंसेरियंस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। मेरे हाथ में है टैरो कार्ड्स और मैंने शफल करना शुरू कर दिया है। वीक आप लोगों का जो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो बनता है 21 से 27 अगस्त। तो देखते हैं टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है वो आप लोगों के लिए इस वीक में क्या कार्ड्स निकाल रही है, और उन 3 कार्ड से हमें पता लगेगा कि आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। कैंसेरियंस को इस आने वाले हफ्ते में 21 से 27 अगस्त क्या नहीं करना चाहिए। नेगेटिविटी का शिकार ना हो और कामों में आप लोगों का दिल नहीं लगेगा, उदासी जो है वो ज़रा रहेगी। कोशिश करें पॉजिटिवली अपने कामों को करते रहें, ज़्यादा ओवरवेल्म जो है वो फील ना करें। अब हम लोग देखते हैं आप लोगों की लव रीडिंग। कैंसेरियंस की 21 से 27 अगस्त की लव रीडिंग जो है वो क्या है। सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में अपने लव मैटर से रिलेटेड, और मिड ऑफ द वीक जो है वो ज़रा बेहतर पोजीशन पे होंगे। और एट द एंड ऑफ द वीक जो है वो आप कुछ प्रॉपर प्लानिंग की तरफ जो है वो जा रहे हैं, लेकिन शुरू में जो है वो ज़रा थोड़ी सी डबल माइंडेडनेस जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक जो है वो नज़र आ रहा है कि आप लोग कोई अपने कामों को लेकर ज़रा लव लाइफ से रिलेटेड मामलात को ज़रा सीरियसली लेंगे और उसकी तरफ कोई प्लानिंग करेंगे। अब हम चलते हैं मैसेज ऑफ द वीक की तरफ। तो कैंसेरियंस का 21 से 27 अगस्त का मैसेज क्या है, मोनोलॉजी वाले कार्ड से जानते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो जो हमने भी बात की शुरू में कैंसेरियंस की कि कामों को लेकर बाकी चीज़ों को लेकर ज़रा नेगेटिविटी और वो एक दबाव प्रेशर आ सकता है, शायद काम करने का दिल ना करे, उकताहट हो, तो उस उकताहट को आपने रखना है साइड पर और अपने कामों के ऊपर जो है वो कोशिश करें फोकस होकर अपने मामलात को, बेशक उकताहट हो, परेशानी हो, लेकिन अपने मामलात को 1 बाय 1 लेकर उस पर काम ज़रूर करें। लियो, अब हम लोग बात करेंगे आप लोगों के आने वाले हफ्ते के बारे में जो कि बनता है 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक। तो आइए जानते हैं कि आप लोगों को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। लियो के लिए इस आने वाले हफ्ते जो कि बनता है 21 से 27 अगस्त, टैरो कार्ड्स की एनर्जी से जानते हैं कि उनको क्या नहीं करना चाहिए। एनर्जी ज़रा स्ट्रॉन्ग लग रही है, अब देखते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव है।
आप लोग अपने लव लाइफ से रिलेटेड जो है मामलात के ऊपर काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिविटी उस पे आई हुई है, काफ़ी फेयरफुल भी लग रहे हैं, आप डरे हुए लग रहे हैं। कोशिश करें, नींद भी आपकी डिस्टर्ब हो रही है, तो इसके ऊपर तो मैं अब आपको यही कहूँगी कि अपने लव लाइफ से रिलेटेड मामलात के ऊपर जो है वो एहतियात बरतें। और क्योंकि ये आपका जो सेकंड कार्ड आया है, इधर लवर्स वाला कार्ड आया है और जो एंड वाला कार्ड आया वो आया है डेविल का। तो लवर्स का जो कार्ड आपका आया है, ये ज़रूरी नहीं है कोई आपकी ज़िंदगी में लव एंड ट्रस्ट हो। जो आप अपने कामों को लेकर पैशनेट भी है, उसके अंदर भी नेगेटिविटी आ सकती है। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि क्या ऐसे ही मामलात होंगे, तो वो हमारी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और बनता है लियो के लिए ये 21 से 27 अगस्त तक। तो लियो को 21 से 27 अगस्त उनकी लव रीडिंग जो है वो क्या कह रही है, ऐसा ही है। शुरू जो है वीक का उसमें बेहतर हैं, लेकिन आप अपने लव लाइफ को लेकर ज़रा डबल माइंडेड जो है वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन आगे इंशाल्लाह जो है वो आपकी बेहतरी की तरफ मामला जो हैं वो जाना शुरू हो जाएंगे। अब हम चलते हैं आप लोगों के मैसेज ऑफ द वीक की तरफ। तो लियो का 21 से 27 अगस्त मैसेज ऑफ द वीक क्या है, आइए देखते हैं। 21 से 27 अगस्त लियो के लिए एडवाइस क्या है, मैसेज क्या है। लुक एट द बिगर पिक्चर। जो नेगेटिविटी जो भी कामों को लेकर आई हुई है, उसकी वजह से ये हो जाता है कि हम अपने कामों को लेकर बड़े होपलेस हो जाते हैं, बड़े मायूस हो जाते हैं, और हम टेम्प्रेरी जो हमारी या शॉर्ट टर्म जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से हम अपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को भूल जाते हैं। तो यही आपके लिए एक रिमाइंडर है कि लुक एट द बिगर पिक्चर। वो बड़ी मंजिल, वो जो दूर बेशक नज़र आ रही है, लेकिन वो मंजिल आपकी ही है। तो इसीलिए उसके ऊपर फोकस करके अपनी इस नेगेटिविटी को जो है वो दूर करते जो है वो इस वीक को गुजारें। वर्गो, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है 21 से 27 अगस्त तक। तो आइए देखते हैं कि वर्गो वालों को इस हफ्ते में किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए और उनको क्या नहीं करना चाहिए। वर्गो वालों को 21 से 27 अगस्त क्या नहीं करना चाहिए। टैरो कार्ड्स से मैं शफल कर रही हूँ और टैरो कार्ड्स की एनर्जी से सवाल पूछ रही हूँ, और फिर हम निकालेंगे 3 कार्ड्स आपके, जो कि हमें बताएंगे कि वर्गो वालों को 21 से 27 अगस्त क्या किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। नेगेटिविटी है, शुरू वीक में प्रेशर आपने काफ़ी लेना है पैसों से रिलेटेड, और आपके रिलेशनशिप्स सिर्फ लव रिलेटेड नहीं, वैसे भी जो फैमिलियल आपके रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें ज़रा प्रॉब्लम्स जो है वो नज़र आ रही हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक आप बेहतर पोजीशन पे जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ। तो लव रीडिंग देखते हैं वर्गो वालों के लिए 21 से 27 अगस्त की क्या है। लव रीडिंग से रिलेटेड भी ज़रा आपके जो मामलात है ना, वो उसमें ज़रा थर्ड पर्सन की कोई इन्वॉल्वमेंट जो है वो नज़र आ रही है, जिसकी वजह से लव आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें ज़रा तनाव नज़र आ रहा है, और वो भी किसी तीसरे बंदे की प्रेजेंस की वजह से। तो उसके वजह से जो है वो नेगेटिविटी थोड़ी सी नज़र आ रही है, और कोशिश करें कि अपने मामलात को आपस में बैठ के तरीके से रिज़ॉल्व करें। अब हम चलते हैं आप लोगों की मैसेज ऑफ द वीक की तरफ। देखते हैं वर्गो का मैसेज ऑफ द वीक जो है वो क्या है 21 से 27 अगस्त। कम्युनिकेशन इज़ की। मैसेज जो है वो आप लोगों के लिए यही आया है कि आप लोग जो है वो राब्ते में रहें, प्रेशर नहीं लेना, चीज़ों को जो है वो सही तरह से कम्युनिकेट करें, वॉइस आउट करें। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो बन जाती हैं, या अगर आप किसी को जवाब नहीं दे रहे होते या क्लियर नहीं कर रहे होते, तो उससे प्रॉब्लम्स और बन जाती हैं। तो कम्युनिकेशन इसकी इसी बात को ज़हन में रखकर इस हफ्ते को गुजारें।
लिब्रा, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और उन आने वाले हफ्ते की जो डेट्स हैं वो हैं 21 से 27 अगस्त। तो कार्ड्स को हम शफल कर रहे हैं और जानते हैं कि लिब्रा वालों की इस हफ्ते की एनर्जी जो है वो कैसी रहेगी और उनको किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ओवरऑल आपके इस वीक में पॉजिटिविटी जो है वो नज़र आ रही है। इस वीक को आप जो है वो अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक आप प्लानिंग जो है वो करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि इस वीक की जो पॉजिटिविटी है फैमिली रिलेटेड मामलात के अंदर उसको भरपूर एंजॉय करें। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव लाइफ की तरफ और देखते हैं कि लिब्रा वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी 21 से 27 अगस्त तक। लव लाइफ से रिलेटेड जो है डबल माइंडेड आप नज़र जो है वो आ रहे हैं, दिल और दिमाग में बातें चल रही हैं, कुछ मामलात में डिले भी है और एट द एंड ऑफ द वीक ज़रा नेगेटिविटी नज़र आ रही है। तो कोशिश करें कि मामलात को अच्छे तरीके से डिस्कस करके जो है वो चले। प्लानिंग तो आप इस वीक में करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन सारे मामलात को सामने रख कर ही प्लानिंग कीजिएगा। और अब हम चलते हैं लिब्रा वालों के मैसेज ऑफ द वीक की तरफ। तो देखते हैं कि लिब्रा वालों के लिए इस हफ्ते का जो कि बनता है 21 से 27 अगस्त मैसेज जो है वो क्या बनता है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। कभी कभार ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम्स की वजह से या लोगों के एक्सपेक्टेशंस की वजह से अपने ऊपर एक खौल जो है वो चढ़ा देते हैं और पीपल प्लीजिंग की तरफ चले जाते हैं या डरते हैं कि शायद पता नहीं अगला बंदा क्या सोचेगा। तो इसीलिए अपने ऊपर एतमाद रखकर सेल्फ़ कॉन्फिडेंट होकर जो है वो अपने मामलात को फेस करें, अपने मामलात को लेकर चलें, ताकि इसी तरह आपकी ज़िंदगी में ऑथेंटिसिटी आएगी और वो आपको इंशाल्लाह मामलात में हेल्प करेगी। स्कॉर्पियंस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में जो कि बनता है 21 से 27 अगस्त। तो आइए देखते हैं कि इस हफ्ते की एनर्जी जो है वो स्कॉर्पियंस के लिए कैसी रहेगी और स्कॉर्पियंस को 21 से 27 अगस्त में क्या नहीं करना चाहिए। स्कॉर्पियंस को 21 और 27 अगस्त तक क्या नहीं करना चाहिए। आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स। मामलात आपके कुछ जो हैं वो बेहतरी की तरफ जो है वो नज़र आ रहे हैं। इस वीक में काम भी नज़र आ रहा है, लोड जो है वो नज़र आ रहा है। उस लोड की वजह से शायद आप ज़रा ओवरवेल्म्ड भी हो सकते हैं, नेगेटिविटी भी आ सकती है, दिल भी टूट सकता है इस हफ्ते में, गुस्सा और जज्बातियत भी आ सकती है, बिकॉज आई थिंक यू आर गोइंग टू बी ओवरवर्क्ड इन दिस कमिंग वीक। तो कोशिश करें कि 1 बाय 1 चीज़ों को लेकर चलें और इस वीक के अंदर जो काम है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको अवेल करें। ठीक है, नेगेटिविटी को अपने ऊपर तारी ना होने दें। अब हम चलते हैं स्कॉर्पियंस की लव रीडिंग की तरफ। तो स्कॉर्पियंस की 21 से 27 अगस्त लव रीडिंग जो है वो कैसी रहेगी, टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है वो क्या बता रही है। शुरू में ज़रा डिले है थोड़ा सा, या तो शायद आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं अपनी कुछ चीज़ों को। मिड ऑफ द वीक जो है वो दिल और दिमाग में जो है वो बातें कुछ चल रही हैं आपके, जिसको आप चाह रहे हैं कि किसी तरह से आंसर मिल जाए। तो गुड थिंग इज़ दैट कि एट द एंड ऑफ द वीक ये एक अच्छा कार्ड है, बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड आपका आया है एट द एंड ऑफ द वीक। तो इंशाल्लाह आपकी लव रीडिंग से रिलेटेड मामला जो है वो एट द एंड ऑफ द वीक बेहतरी की तरफ जाएंगे। मैं कर रही थी गलती से ये वाले कार्ड शफल, असल में तो हमने ये कार्ड शफल करने थे और ये कार्ड्स हैं हमारे मैसेज ऑफ द वीक के लिए। और अब हम इनको शफल करते हैं और देखते हैं स्कॉर्पियंस का इस आने वाले हफ्ते के मैसेज क्या है। 21 से 27 अगस्त स्कॉर्पियंस के लिए क्या मैसेज है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो हमने भी लव रीडिंग के अंदर बात की कि शायद आपकी लव रीडिंग से रिलेटेड मामलात हो तो कॉन्टेम्पलेट और सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपके जवाब आपको इंशाल्लाह जल्द मिलने वाले हैं।
सेजिटेरियस हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आइए जानते हैं कि 21 से 27 अगस्त टैरो कार्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है और आप लोगों को 21 से 27 अगस्त में किन चीज़ों से ख्याल करना चाहिए, बचना चाहिए। सेजिटेरियस वालों को 21 से 27 अगस्त क्या नहीं करना चाहिए। ज़्यादा लोगों की बातों में ना आए, अपने काम जो कर रहे हैं उसको करते रहें, क्योंकि ज़्यादा लोगों की अगर आप बातों में आएंगे तो आप उसकी वजह से नेगेटिव हो सकते हैं और चीज़ें आपकी ख़राब हो सकती हैं। अपने कामों में लगे रहें और करते रहें। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ। तो देखते हैं सेजिटेरियस की लव रीडिंग जो है वो क्या है। लव लाइफ में आप काफ़ी प्रोएक्टिव जो है वो नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को जो है वो आप कोशिश कर रहे हैं कि वो बेहतरी की तरफ जो है वो जाएं, आपके मामलात जो हैं वो सेटल डाउन हों। तो लव लाइफ से रिलेटेड तो पॉजिटिविटी नज़र आ रही है और नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी एक्शन लेंगे और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द वीक आपको उसमें अचीवमेंट भी मिलेगी। अब हम चलते हैं आप लोग की मैसेज ऑफ द वीक, और मैसेज हमारा बनता है 21 से 27 अगस्त, और देखते हैं सेजिटेरियस वालों के लिए 21 से 27 अगस्त का मैसेज क्या है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। होता है कभी आप अपने कामों के अंदर, चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा एक बंदा घुस जाता है तो उसकी वजह से ओवरवेल्म हो जाता है। तो चीज़ों को स्लोली लेकर चले और मेडिटेशन जो है वो लाजमन इस वीक में करते रहें। कैप्रिकॉर्न्स हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है 21 से 27 अगस्त। और आइए जानते हैं कि आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। कैप्रिकॉर्न्स वालों को 21 से 27 अगस्त क्या नहीं करना चाहिए। निकालते हैं 3 कार्ड। काम आपके पास है इस वीक में, लेकिन उदासी जो है वो ज़रा छाई हुई है। उसकी वजह से आप अपने कामों के ऊपर, चीज़ों पे फोकस सही तरह से नहीं कर रहे हैं। तो पुरानी बातों को जो है वो छोड़ें, फ्यूचर को भी फ़िलहाल के लिए उसको भी एक स्टॉप लगाएं, और प्रेजेंट माइंड के साथ और माइंडफुल माइंड के साथ जो है ना, जो भी एक एक दिन आपके लिए जो भी इम्तिहान, जो भी चीज़ें लेकर आता है उसको लेकर चलें, ठीक है। क्योंकि मिड ऑफ द वीक आपको कोई एक अच्छे अचीवमेंट जो है वो महसूस हो रही है। शायद आप लोग सफ़र भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं लव रीडिंग की तरफ। कैप्रिकॉर्न्स वालों की लव लाइफ जो है 21 से 27 अगस्त कैसी रहेगी। पैगाम आ रहा है आपके लिए, कोई इस वीक के अंदर कोई मैसेज आ रहा है, उसके ऊपर आप ज़रा सोच विचार कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड, कोई आपको उससे रिलेटेड अच्छे कोई गिफ्ट्स या कोई वो नहीं होता, किसी के अगर रिश्ता जो है वो आता है तो बात पक्की होने के लिए तो ससुराल वाले जो हैं वो शगुन जो है वो लेकर आते हैं। तो कोई इस तरह के प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए नज़र आ रहे हैं। और अगर कोई लव रिलेशनशिप में है तो उनके जो है वो उसमें तोहफे तोहफ़ और इस तरह की चीज़ें कुछ नज़र आ रही हैं। अब हम चलते हैं आप लोगों के मैसेज ऑफ द वीक। एडवाइस कैप्रिकॉर्न्स के लिए 21 से 27 अगस्त क्या एडवाइस है। कार्ड्स गिर गए, कोई बात नहीं, हम दोबारा शफल कर लेते हैं। दोबारा शफल करते हैं और कार्ड से पूछते हैं 21 से 27 अगस्त कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए क्या एडवाइस और मैसेज है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बहुत हो गया, पिछले वीक में नेगेटिविटी ही रही थी, पिछले वीक्स में भी नेगेटिविटी रही थी, बस ठीक है, उस सब चीज़ों को साइड पे रखें और अपने कामों पे फोकस करके अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ें। एक्वेरियस हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है 21 से 27 अगस्त। तो आइए देखते हैं एक्वेरियस की इस हफ्ते की एनर्जी कैसी रहेगी और 21 से 27 अगस्त में एक्वेरियस वालों को क्या
नहीं करना चाहिए। गुस्सा ना करें, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें, ठीक है। ये आप लोगों के लिए इस वीक में जो है वो आ रहा है। अब हम चलते हैं आप लोगों के लव रीडिंग की तरफ, क्योंकि उस गुस्से की वजह से और इमोशंस की वजह से मे बी आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करें। मतलब शुरू में आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, लेकिन मिड ऑफ द वीक शायद आप जज्बाती होकर इमोशंस को अपने ऊपर करके मे बी आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दें। तो इसीलिए कोशिश करें कि इस वीक में पॉजिटिव रहें। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ और लव रीडिंग देखते हैं एक्वेरियस की 21 से 27 अगस्त कैसी रहेगी। कार्ड्स आपके जो है वो, चलें यही 3 ही हम निकाल देते हैं जो आए हैं। नेगेटिविटी जो है वो नज़र आ रही है और मिड वीक के अंदर भी नेगेटिविटी है और एंड पे जो है वो शायद आप अपने प्रॉस्पेक्ट को जो है वो डिफरेंट तरह से जो है वो देखेंगे। उसके ऊपर सोच विचार जो है वो आप लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम चलते हैं आप लोगों के मैसेज ऑफ द वीक की तरफ। एक्वेरियस का मैसेज ऑफ द वीक जो है वो क्या है? ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। मोहब्बत जो है वो लेकर आएँ, काइंडनेस जो है वो लेकर आएँ, अच्छे पॉजिटिव इमोशंस को लेकर आएँ, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो शैतान की तरफ से होते हैं और जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं। तो हमेशा इसी बात को याद रखकर अपनी ज़िंदगी को लेकर जब चलेंगे तो कामयाबी जो है वो आपके साथ साथ चलेगी। स्पाइसेस हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक। तो आइए देखते हैं कि टैरो कार्ड्स की एनर्जी 21 से 27 अगस्त स्पाइसेस वालों के लिए क्या पैगाम लेकर आई है और स्पाइसेस वालों को 21 से 27 अगस्त क्या नहीं करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम जो है वो स्पाइसेस वालों के पास नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी वो ओवरवेल्म जो है वो नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर में जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपने कामों को और अपने मामलात को एक एक करके जो है वो चलें और उसका प्रेशर ना लें। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ। स्पाइसेस की 21 से 27 अगस्त लव रीडिंग कैसी होगी, कैसे रहेंगे आपके प्यार, मोहब्बत या रिलेशनशिप रिलेटेड मामलात स्पाइसेस के 21 से 27 अगस्त। शुरू वीक के पॉजिटिविटी है और कोई ऐसा मैसेज या ऐसी कोई बात जो है वो आपको पता चलेगी, जिसकी वजह से एंड ऑफ द वीक जो है वो आप फैसला करने की बेहतर पोजीशन में जो है वो होंगे। शायद वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन इन द लॉन्गर रन तो वो आपके लिए पॉजिटिव ही है। तो अब हम चलते हैं आप लोगों के मैसेज ऑफ द वीक की तरफ और देखते हैं स्पाइसेस वालों का 21 से 27 अगस्त जो है वो मैसेज क्या है। वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने डर को जो है वो ख़त्म करें, अपने अंदर सेल्फ बिलीव और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा करें, ताकि आप अपने मामलात को बेहतर तरीके से जो है वो मैनेज कर सके। और इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव जो है वो तभी आता है जब वो अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल जो है वो रखता है और जब उसकी ज़िंदगी में कोई उस्ताद होता है, कोई रहनुमाई करने वाला होता है, तो उससे जब वो गाइडेंस लेता है और क्योंकि उससे ही गाइडेंस लेकर उसको अपने बारे में ज़्यादा बेहतर पता लगता है, पोटेंशियल उसको पता लगता है और वो उसी पोटेंशियल पे काम करके जो है वो अपनी चीज़ों को बेहतर करता है। तो ये एक स्पाइसेस वालों के लिए तो मैसेज है वर्क थ्रू योर फियर्स, लेकिन जो हमारे बाकी नाज़रीन जो सुन रहे हैं उनके लिए भी एक जनरल मैसेज है कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा होता है, कोई जिसका साया जो है, जिसका हाथ आपके सर पर होता है और जो आपको आपसे बेहतर समझता होता है, तो वो फिर आपको बहुत सारी बातें इस तरह की करता है जिसकी हिकमत और जिसकी जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो लेटर
ऑन इन लाइफ जो है वो पता लगती है। लेकिन जब आप एक भरोसे और अकीदे के साथ जो है वो जब चलते हैं तो आपके जो है वो मामलात में काफ़ी बेहतरी जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए अपने इर्द गिर्द जो है वो ऐसा शख्स ज़रूर रखें, ढूंढें जो जिसके ऊपर अल्लाह ताला का जो है वो हाथ हो, जो कि आपको अल्लाह ताला के रास्ते पर लेके जाए, क्योंकि उससे जो है वो हमारी रसाई जो है अल्लाह ताला तक वो मुमकिन हो जाती है और बेहतरीन तरीके से हो जाती है। इसी नोट के ऊपर जो है वो मैं आज की वीडियो का जो है वो इख्तिताम करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को जो है वो अच्छी लगी होगी। फीडबैक देना मत भूलिएगा, और जो लोग मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह का वीकली कंटेंट हम लेकर आते रहें। इंशाल्लाह हम डिफरेंट वीडियो की सीरीज़ भी जो है वो करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, टैरो कार्ड्स, मिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मुझे उसके भी मैसेजेस लोगों के आ रहे होते हैं कि इनके ऊपर भी वीडियोस बनाएं, और डिफरेंट इस्लामी रूहानी टॉपिक्स के ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ यू कैन लीव योर कमेंट अंडर द वीडियो, और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर मैं कॉल नहीं सुनती हूँ तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दिया करें। अगर आप लोगों ने अपॉइंटमेंट लेनी है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, नीचे नंबर मेंशन्ड है, उसके ऊपर आप रब्ता करके मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।